हेलो आईटीआई वाले भाइयों। अभी ये अपना मुद्दा चला हुआ है कि अपनी भर्ती में आईटीआई वाले लगने चाहिए। डिप्लोमा वालों की इस भर्ती में के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात की मुहिम के लिए ये केटीपी क्लासेस वाले सर सोनी सर 25 तारीख को सिरसा जा रहे हैं। तो मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई वाले भाई सिरसा पहुंचे 25 तारीख को और इस मुहिम को सफल बनाए, क्योंकि लास्ट भर्ती है। इसके बाद में धीरे धीरे निजीकरण होता जा रहा है सभी डिपार्टमेंटों का। और हमारी भर्ती ये पिछले 10 सालों से रुकी हुई थी और निकली भी बहुत थोड़ी पोस्ट है। और इसमें भी आईटीआई वाला वहां के डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले मार कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे ही आईटीआई नहीं की, सीधे ही डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ है। जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी आईटीआई, वो उन्होंने नहीं की है, जो कि वोकेशनल कोर्स और अप्रेंटिस और आईटीआई थी। और इन्होंने सीधे ही डिप्लोमा और बीटेक लगाया हुआ है। इसमें एक थोड़ा सा आप अंतर समझोगे। देखो क्या होता है आईटीआई होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। उसके अंदर पढ़ाई का कोई मैटर नहीं होता। उसके अंदर होता है प्रैक्टिकल करना। सिर्फ आप प्रैक्टिकल करिए, जिस विषय में आपको प्रैक्टिकल सीखनी है प्रैक्टिकल करिए। आप 2 साल अपने कोर्स को पूरा करिए, औद्योगिक प्रशिक्षण को पूरा करिए। और आप डिप्लोमा को देखिए, HSBT का क्या अर्थ होता है आखिरी में? टेक्निकल एजुकेशन। आप घर पे खाना बनाते, एक तो बंदा खाना बनाता है और एक केवल खाना बनाने की विधि को बताता है। बनाने में और उस विधि को पढ़ने में दिन रात का अंतर होता है। एक बंदे ने धरती पे काम किया है और एक बंदा कुर्सी तोड़ने वाली पढ़ाई की है। सिर्फ कुर्सी तोड़ने वाली पढ़ाई है ये डिप्लोमा और बीटेक की। आपको भी पता है इस बात का। बीटेक इसलिए की जाती है कि बंदा सीधा एसडीओ लगे, और डिप्लोमा पता है आपको सीधा जेई के लिए लगता। और एएलएम की जो पोस्ट है, एएलएम और एसए, उसके अंदर सिर्फ आईटीआई वाले लगते हैं। आईटीआई की ही इस पोस्ट के लिए की जाती है। तो अभी ये थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी पोस्ट निकली है टेक्निकल हेल्पर में। उसके अंदर अब साफ साफ लिख दिया है कि आईटीआई डिप्लोमा के बराबर नहीं है, ना ही उसकी कोई हाई क्वालिफिकेशन है। ये कोई 10वीं 12वीं और पीए की भर्ती नहीं है कि कोई एमए वाला लग गया, कोई पीएचडी वाला लग गया, कोई बीटेक वाला लग गया। ये देखो टेक्निकल भर्ती है। टेक्निकल भर्ती का बेस क्या है? आईटीआई है। तो आपने देखा हुआ अभी जेवीएनएल के अंदर भर्ती निकली है राजस्थान के अंदर, ओनली आईटीआई ही मांग रखा है। पंजाब में भी देखो आप, उसके अंदर केवल अप्रेंटिस ही मांग रखी है। लेकिन यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा कि अप्रेंटिस कौन करता है? अप्रेंटिस भी आईटीआई ही वालों की ही होती है, जिसने आईटीआई पास की होती है। डीएचबीवीएन के अंदर, यूएचबीवीएन के अंदर हर साल लाइनमैन ट्रेनिंग और इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट निकलती है अब एज ए अप्रेंटिस तौर पे। उसके अंदर फिर डिप्लोमा वालों की अप्रेंटिस क्यों नहीं कराते? उसमें केवल आईटीआई की मेरिट के बेस पे ही अप्रेंटिस की जाती है। ऐसे ही मेट्रो है, मेट्रो के अंदर भी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आती है, तो उसके अंदर केवल इलेक्ट्रीशियन वाला जिससे आईटीआई पास से बच्चा हुआ ही बच्चा लगता है, ना कि ये डिप्लोमा और बीटेक लगती है डायरेक्ट। हाँ, आप आगे कुछ भी करते जाओ आईटीआई के बाद में, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो बीटेक किया हो, लेकिन आपको पहले चरण से स्टार्ट होना पड़ेगा। आपको गिनती 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप डायरेक्ट 2 पे चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो हाईएल क्वालिफिकेशन का जो चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन है, वो भी गिनती उनकी 0 से लेकर स्टार्ट हुई होती है। 0 1 2 3, ना कि सीधे ही 2 या 3 पे स्टार्ट है कि बंदा 2 ले आया, 3 ले आया और 1 को भूल गया। सीधी बात है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर आईटीआई वाले भाई, जिन्होंने बहुत मेहनत से आईटीआई की है, इतनी इतनी थ्योरी की किताबें पढ़ी है, लिखी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल किया है, अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिरसा बिजली मंत्री श्री रणजीत चौटाला जी के पास पहुंचे। 25 तारीख को केटीपी वाले सर जा रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल से जुड़े, उनकी वीडियो देखें कि वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। मेरा उनको चैनल का कोई प्रमोशन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अपने हक की आवाज उठाए वो परमात्मा और भगवान समान होता है। तो उनके साथ जुड़े और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सिरसा पहुंचे। आईटीआई वालों, ये लास्ट भर्ती है, लास्ट भर्ती। अपने आंखें कान सब खोल लो। ऐसे मत सोचो कि दूसरा केस कर देगा तो तुम्हारे भी गंगा पार हो जाएगी। यदि वो भी ऐसा ही सोच ले कि तुम भी कोई केस कर देगा तो फिर वो भी केस नहीं करेगा बंदा। ऐसे सभी सोचने लगे कि फलाना कर देगा केस, दूसरा कर देगा केस, तो अपनी गंगा भी अपने अपने साथ पानी के साथ चल पड़ेगी। तो ऐसे नहीं होता। हर एक को आवाज उठाएगा, क्योंकि दाने दाने से ही अनाज इकट्ठा होता है। एक यदि फसल में आप आग लगा दोगे एक एक बाल को, तो फसल नहीं बनती।
फसल के लिए आपको गेहूं की सभी बालों का साथ होना है, तभी वो बोरी में तब्दील होगी और तभी हमारी जीत होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सिरसा पहुंचे और बिजली मंत्री श्री रणजीत चौटाला जी से बात करें, उनको बताएं कि विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था 10वीं के बाद में ITI या फिर या वोकेशनल कोर्स होना चाहिए 2 साल का एज ए इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, और या फिर अप्रेंटिस की हुई होनी चाहिए। जैसे आप ये डिप्लोमा वाले कह रहे हैं कि आइए हमारे में ये बीटेक वाले क्यों अलाउ करते हैं, उनके नोटिफिकेशन कभी आपने देखा है जेई का तक? उसके अंदर साफ लिखा होता है कि 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल या स्लैश लगाकर डिप्लोमा बीटेक और या BE साफ साफ लिखा होता है उनकी आई। और अपने में क्या लिखा है? वोकेशनल कोर्स और लगाकर अप्रेंटिस लिखी है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांग रखा आपने में, साफ लिख रखा है या तो ITI हो या फिर अप्रेंटिस हो। और उनके नोटिफिकेशन में क्या लिखा होता है? या तो फिर डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो। इसलिए आप मुहिम को बंद ना होने दे, बात को ठंडा ना पड़ने दे। और अपने ये जितने भी यूट्यूब वाले सर या साथी भाई जितने भी इन्होंने अपने सभी यूट्यूब वाले साथियों ने या जितने भी हमारे सर है पूजनीय, तो जितने भी उनके पास गए, श्री भोपाल सिंह खत्री जी के पास जो हमारे HSSC के चेयरमैन हैं, एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, हम हायर क्वालिफिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। बार बार में यही बात को दोहराया जाता है। जितने भी बंदे गए सेम उन्होंने यही सवाल पूछा और उन्होंने भी बिल्कुल सेम उत्तर ही दिया, जबकि नोटिफिकेशन में साफ आपकी क्वालिफिकेशन ITI से शुरू हुई होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इग्नोर नहीं कर सकते। बात को स्पष्ट क्यों नहीं बताया जा रहा? जबकि ITI की भर्ती है। यदि चेयरमैन सर ऐसा कह देंगे ना कि ये भर्ती ITI के तो ITI वाले लगेंगे, तो डिप्लोमा वाले उनका कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी HSSC का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हक ही ITI का है। उनको यदि एक बार साफ बोल दिया जाए ना कि हम डिप्लोमा और बीटेक को नहीं लेंगे, तो इनके पास कोई चारा नहीं है, ना ये कोर्ट में जा जरूर सकते हैं, लेकिन इनकी पहली ही तारीख में इनकी खारिज कर दी जाएगी एप्लीकेशन साफ साफ। क्योंकि मेट्रो में राजस्थान की भर्ती आई, पंजाब में भर्ती आई, मध्य प्रदेश में आई, मुंबई में आई, उनके अंदर इंडियन नेवी में आई, उनके अंदर साफ साफ ITI की भर्ती है, तो ITI वाले ही बंदे ही लगते हैं उनके अंदर। लेकिन हरियाणा में पता नहीं अब ये क्या कर रहे हैं। 2011 का नोटिफिकेशन उठा के देख लो, 2012 का देख लो, 2007 का देख लो और अपने 2019 का देख लो, सभी के अंदर एक ही बात लिख रखी है। कम से कम इन्होंने 100 लाइन का उपयोग कर रखा है, पूरे 100 वर्ड का, कि 10+ वोकेशनल 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, ITI इलेक्ट्रीशियन NCVT SCVT और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर वोकेशनल कोर्स इलेक्ट्रीशियन एज ए लाइनमैन ट्रेनिंग जो भी है। लेकिन क्या उसके अंदर ये एक वर्ड और नहीं ऐड कर सकते थे कि भाई डिप्लोमा, जैसे जेई की तरह करते हैं कि भाई बीटेक वाला भी लगना चाहिए? तो साफ साफ है, आज तक कम से कम 10 नोटिफिकेशन आए HSSC की तरफ से, एक बार भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। पता नहीं शायद पीछे क्या हुआ होगा, ITI वाले का कौन लेके आ गया, कौन छीन गया होगा। बहुत ही ये दुर्भावना है ITI वाले बच्चों के साथ। ITI वाले बच्चों, मेरा अब गुजारिश है, मुहिम को रुकने नहीं देना है। 25 तारीख को एक बार फिर बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्री रणजीत चौटाला जी से मिले, उनको इस बात से अवगत कराया जाए। हालांकि अपना मुद्दा पूरा अब ट्रेंड पे तो चल रहा है, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचोगे तो सुनवाई में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। धन्यवाद साथियों, आप अपनी मुहिम को जारी रखें।